हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम सीटेट 2023 के लिए सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज थ्योरी क्लासेस करा रहे हैं और साथ में करा रहे हैं एमसीक्यूज। तो आज उसी सीरीज में हम हिंदी की पेडागोजी की क्लास लेकर आए हैं। आज पहली क्लास होगी हिंदी की पेडागोजी की, जो कि आपकी 15 नंबर की आती है। उसमें से 15 में से 15 नंबर लाने की कोशिश करेंगे। इस टाइप से हम कुछ पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम थ्योरी कराएंगे और एमसीक्यू कराएंगे। तो देख लेते हैं ऑफिशियल सिलेबस में जो पेडागोजी का, हिंदी पेडागोजी का जो पहला टॉपिक है वो क्या है। भाई हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए लैंग्वेज 1 जो कि आपकी हिंदी होने वाली है। तो उसमें जो पहला पेडागोजी का जो पहला टॉपिक है भाई आज हम कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है लर्निंग एंड एक्विजिशन, अधिगम और अर्जन। क्या है भाई? अधिगम एंड अर्जन। इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कराएंगे थ्योरी और प्लस एमसीक्यूज कराने वाले हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला टॉपिक हमारा क्या देखा था अभी हमने? अधिगम एवं अर्जन। क्या था भाई? अधिगम एवं अर्जन। तो यही हम देख लेते हैं, अधिगम एंड अर्जन, लर्निंग एंड एक्विजिशन। अधिगम एंड अर्जन तो देख लेते हैं। अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ क्या होता है भाई? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है भाई? सीखना। हम कोई चीज सीखते हैं, जैसे आपको मान लो अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, तो आप पहले उसके नियम को जानेंगे और फिर ABCD याद करेंगे, फिर धीरे धीरे आप उसके नियमों को जानेंगे और फिर पढ़ना सीख पाएंगे, फिर बोलना सीख पाएंगे। इस टाइप से तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जिस चीज़ में हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ रहा है, उन चीज़ों के नियमों को जानना पड़ रहा है, तो उसको हम अधिगम कहते हैं। अर्थात किसी भी चीज़ को सीखना ही हमारा क्या होता है? अधिगम कहलाता है। फिर नेक्स्ट है अर्जन। अर्जन का अर्थ क्या है? तो अर्जन का जो अर्थ होता है वो होता है अर्जित करना, किसी भी चीज को ग्रहण कर लेना। किसी भी चीज को ग्रहण कर लेना, जैसे हमारी मातृभाषा है, जैसे जो हमारी मातृभाषा होती है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है, उसको हम कोई नियम उसके याद थोड़ी ना करते हैं, हम खुद से ही सीख जाते हैं, है ना। क्योंकि हमारे घर वाले, जो हमारे पास पड़ोस के रहने वाले जो समाज के लोग होते हैं, वो जिस टाइप से बोलते हैं भाई हम सीख जाते हैं। जैसे वातावरण में रहते हैं हम वैसा ही सब कुछ ग्रहण करते जाते हैं, अर्जित करते जाते हैं और बोलना सीख जाते हैं। तो अधिगम जो होता है जिसमें हमें प्रयास करना पड़ता है, जिसके नियमों को जानना पड़ता है, वो होता है अधिगम, जिसे हम सीखना कहते हैं। और अर्जन का अर्थ होता है अर्जित करना या ग्रहण करना। तो देख लेते हैं एक एक करके अधिगम और अर्जन क्या होता है। अधिगम जो है, अधिगम क्या कहलाता है देख लेते हैं। भाषा अधिगम से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें बच्चा स्वयं प्रयास करता है तथा उसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। अधिगम विद्यालय या किसी संस्था में होता है। इसके लिए कॉपी किताब स्कूली शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, उसको सीखने के लिए आपको उसके नियम याद करने पड़ रहे हैं, नियमों को पढ़ना पड़ रहा है और उससे उसके लिए खुद सीखने के लिए खुद प्रयास करना पड़ रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है स्वयं प्रयास करता है बच्चा, जिसमें स्वयं प्रयास करता है वही अधिगम है, जो कि विद्यालय में होता है, विद्यालय या किसी संस्था में होता है, जिसमें हमें कॉपी किताब की जरूरत पड़ती है, जो कि स्कूली शिक्षा से रिलेट करता है। जो स्कूली शिक्षा में जो होता है, जो हम पढ़ते हैं स्कूली शिक्षा में, वही हमारा अधिगम होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अधिगम क्या होता है। अधिगम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सीखना। किसी भी चीज को सीखना अधिगम कहलाता है। अब देख लेते हैं अर्जन। अर्जन क्या होता है भाई? अर्जन जो होता है भाषा अर्जन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम अपने घर पे होते हैं, हमारी जो मातृभाषा होती है, हम उसको अर्जित करते हैं, उससे हम सीखते नहीं हैं। हम ये थोड़ी ना जानते कि इसके नियम क्या हैं, कि भाई क्या है, हम उससे कोई प्रयास थोड़ी ना करते हैं। हम जैसे वातावरण में रहते हैं हम खुद सीखते चले जाते हैं। हमारे माता पिता जैसा बोलते हैं हमारे सामने, हम वैसा ही सीख जाते हैं। जो हमारा समाज होता है आसपास का, हमारे पड़ोसी लोग जो जैसा बोलते हैं हम वैसा ही सीखते चले जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अर्जित करना। तो भाषा अर्जन एक अनुकरण द्वारा होता है। जैसा कि मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, जो CDP की क्लास कराई थी। अनुकरण क्या होता है? अनुकरण वो होता है जो हमारे सामने कोई कुछ कर रहा है, उसको देखकर हम सीख जाएं, उसको देखकर हम सीख जाएं, उसकी पुनरावृत्ति करें, बार बार वही करें, तो वो हमारा क्या होता है? अनुकरण होता है। तो भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है और बालक अपने आसपास के लोगों को बोलते लिखते पढ़ते देखता है तथा अनुकरण के द्वारा उन्हें सीखता जाता है।
इसमें बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, इसमें कोई प्रयास थोड़ी ना करता है, इसमें कोई नियम तो याद करने पड़ते नहीं है बच्चे को, तो इसलिए इसमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। जी हाँ, जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही आसान होती है और स्वाभाविक होती है, अपने आप से हम सीख जाते हैं। तो कह सकते हैं जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है वो सहज होती है और स्वाभाविक होती है। तो भाषा अर्जन को 3 प्रकार से अर्जित किया जा सकता है। भाषा को 3 प्रकार से अर्जित किया जाता है। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं बता दे रहा हूँ मैं। एक तो अभ्यास, जैसे कि मैंने बताया, और कोई कुछ कर रहा है उसको देख के हम उसकी एक तो पुनरावृत्ति करें, उसको उसका अभ्यास करें बार बार, और अनुकरण करें। किसी को देख के हम सीखते हैं ना, किसी को देख के हम वही काम करें तो वो अनुकरण कहलाता है, उससे सीखते हैं वो अनुकरण कहलाता है। तो भाषा को 3 प्रकार से अर्जित किया जाता है, अभ्यास से, अनुकरण से और पुनरावृत्ति से। और भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है? एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी भी? सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है। भाषा अर्जन जो होता है मुख्यतः मातृभाषा का होता है। जो हमारी मातृभाषा होती है उसको हम अर्जित करते हैं, ना कि अधिगम करते हैं। उसे हम अधिगम नहीं करते, मातृभाषा तो हम खुद से सीख जाते हैं बिना प्रयास के, ऐसी है ना। अर्थात मातृभाषा अर्जित की जाती है, ना कि सीखी जाती है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ होगा सीखी जाती है। ये क्या होता है? मातृभाषा अर्जित की जाती है, सीखी नहीं जाती है। सीखा तो वो जाता है जो अधिगम होता है, जो हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जो सीखते हैं उसे अधिगम कहते हैं। यहाँ पे जो अर्जन है वो क्या होता है? वो अर्जित किया जाता है, ऐसे ही आ जाता है बिना प्रयास के, जो कि मातृभाषा भी होती है। ठीक है। और भाषा अर्जन जो होता है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। भाषा अर्जन व्यवहारिक पद्धति है। ये क्या है? व्यवहार से आती है, ना कि उसे कोई प्रयास करना पड़ता है। बस हम किसी के साथ व्यवहारिक होती है, व्यवहारिक पद्धति होती है, क्योंकि हम अपने घर वालों के साथ और पास पड़ोस के लोगों के साथ व्यवहारिक रहते हैं, तभी हम अनुकरण के द्वारा इसको सीख लेते हैं। तो इसमें अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया। और कल वाली क्लास में जो CDP की क्लास मैंने कराई थी उसमें ही बताया था कि अनुकरण क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भाषा अर्जन में बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। भाषा अर्जन में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद स्वाभाविक रूप से, सहज और स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। जी हाँ, ये मैंने अभी बताया। इसमें किसी अन्य भाषा का रोल नहीं होता है। हाँ जी, इसमें कोई अन्य भाषा का रोल नहीं होता है, लेकिन जो अधिगम होता है उसमें मातृभाषा का रोल होता है सीखने में। तो जो भाषा अर्जन होता है उसमें किसी भी भाषा का रोल नहीं होता है सीखने में। और नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है, इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई व्याकरण भी याद नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अधिगम जो होता है, अधिगम में जैसे हमें हिंदी पढ़नी है तो हिंदी के जो व्याकरण के रूल हैं वो हमें याद करने होंगे, तभी तो अधिगम होगा। तो यहाँ पे तो व्याकरण के कोई रूल भी नहीं याद करने पड़ते हैं, ये व्यवहारिक रूप से होती है, जो कि बहुत स्वाभाविक होती है। हम अपने माता पिता से और पास पड़ोस के लोगों से सीखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व समाज का होता है। जैसा कि अभी मैं बार बार कहता जा रहा हूँ, हमारे पास पड़ोस के लोग, जो समाज के लोग हैं, उनसे ही हम ये सीखते हैं। भाषा अर्जन किससे होता है भाई? समाज के लोगों से होता है। तो समाज जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है भाषा अर्जन में। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, भाषा अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अभी तो हमने भाषा अर्जन से के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे, अब भाषा अधिगम के देख लेते हैं। ठीक है। तो भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? औपचारिक शिक्षा के द्वारा। जो हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जो हम सीखते हैं वही तो औपचारिक शिक्षा होती है। तो जो स्कूल में स्कूली जो शिक्षा होती है वो क्या होती है? भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। जी हाँ, जो भाषा अधिगम होता है विद्यालय में प्रारंभ होता है। जैसा कि अभी मैंने जब अधिगम पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको कहा था ये विद्यालय में होता है और स्कूली शिक्षा में होता है, या कहीं ना कहीं किसी संस्थान में ही होता है, वही हमारा अधिगम होता है। भाषा अधिगम कहाँ होता है? विद्यालय से प्रारंभ होता है। और भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। जी हाँ, भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। ये तो मैंने आपको बताया था। जैसे हमें, आपको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको उसकी व्याकरण की, उसके जो ग्रामर है उसके रूल तो सीखने पड़ेंगे ना, उसके रूल सीखने पड़ेंगे। जब रूल सीखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे के द्वारा प्रयास किया जाएगा, और जब प्रयास किया जाएगा तो भाई अधिगम कहलाएगा। तो जिसमें रूल सीखे जाते हैं व्याकरण के या ग्रामर के, तो भाई हमारा अधिगम हो जाता है। तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं। जी हाँ, जिसमें नियम सीखे जाते हैं भाई हमारा अधिगम होता है। व्याकरण की आवश्यकता होती है भाषा अधिगम में। जी हाँ।
भाषा अधिगम के द्वारा मानक भाषा सीखी जाती है। भाषा अधिगम के द्वारा क्या होता है, मानक भाषा, एक दूसरी भाषा सीखी जाती है। एक्चुअली जो मातृभाषा है, मातृभाषा की हेल्प से हम दूसरी भाषा सीखते हैं। जैसे मान लो आपकी हिंदी भाषा है मातृभाषा, तो इसके द्वारा आप इंग्लिश को इसकी हेल्प से सीखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आप पहले हिंदी के द्वारा हिंदी से कनेक्ट करते हुए आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका मातृभाषा का अधिगम में बहुत ज़्यादा रोल रहता है। और भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक और शिक्षक पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। इन सब की भूमिका रहती है, शिक्षक की, विद्यालय की, पाठ्यक्रम की, पाठ्य पुस्तक की, इन सब की भूमिका रहती है अधिगम में, भाषा अधिगम में। अब देख लेते हैं भाषा से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक जो हुए थे, उन्होंने क्या क्या कहा भाषा अर्जन से संबंधित। तो देख लेते हैं। जो हमारे एक मनोवैज्ञानिक रहे थे पावलोव और एक दूसरे थे स्किनर, तो इन दोनों ने एक जैसा ही बोला। क्या बोला, नकल, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे होगा नकल व रटना। नकल और रटने से, नकल एंड रटने से, नकल एंड रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। नकल और रटने से, नकल करने से और रटने से क्या होता है, भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये तो पावलोव और स्किनर ने क्या कहा भाई, नकल करने से और रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। भाषा की कितनी क्षमता है ये इससे पता चलती है, पावलोव और स्किनर के द्वारा ये कहा गया है। और जो चॉम्स्की है, चॉम्स्की एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने कहा, क्या कहा भाई, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। इन्होंने कहा भाई जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजाती होती है। जब वो जन्म लेते हैं तब से ही भाषा को अर्जन करने की क्षमता उनके अंदर होती है। ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई दवाइयाँ खिलाई जाएं तब उनके अंदर भाषा अर्जन की क्षमता है। भाषा अर्जन की क्षमता उनके अंदर जन्मजात होती है। ऐसा किसने कहा भी, चॉम्स्की ने, और ये बात सच भी है, ये तो हम लोग जानते हैं, है ना। हम जैसे वातावरण में रहेंगे, क्योंकि वातावरण का जो परिवेश होता है हमारा, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे, हम क्योंकि जैसे वातावरण में रहेंगे, जैसे परिवेश में रहेंगे, वैसा ही तो सीखेंगे। अगर हमारे पास पड़ोस के समाज जो है वो अगर हिंदी बोलता होगा तो हम हिंदी बोलना सीख जाएंगे, उसे हम अर्जित कर लेंगे, हमें उसके कोई रूल याद नहीं करने पड़ेंगे। और अगर हमारे पास पड़ोस का समाज जो है कोई इंग्लिश बोलता होगा तो हम उससे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, उसके भी हमें कोई रूल याद नहीं करने पड़ेंगे। तो ये तो हम अर्जित कर रहे हैं समाज के द्वारा, अपने घर वालों के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, तो वो हो जाएगा अधिगम। लेकिन तो यही कहा है इन्होंने, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। चॉम्स्की ने ये कहा है। किसने कहा अभी, चॉम्स्की ने कहा है। नेक्स्ट जो जीन पियाजे हुआ करते थे, जीन पियाजे ने क्या कहा, जिन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो देख लेते हैं जीन पियाजे ने क्या कहा, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित की होती है। इन्होंने क्या कहा भाई, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्र जो होते हैं उन्हीं की तरह प्रवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। किसके साथ, अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। नेक्स्ट जो वाइगोत्स्की थे, वाइगोत्स्की ने क्या कहा वो भी देख लेते हैं हम। वाइगोत्स्की जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही एक परिणाम है। बच्चे की भाषा क्या है, समाज के साथ जो संपर्क है वही उसी का एक परिणाम है। जो भाषा होती है, जो समाज के साथ जो संपर्क होता है, तालमेल होता है, मिलना जुलना होता है, उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसी का वो परिणाम होती है, समाज के साथ तालमेल का जो है परिणाम होती है भाषा। ये वाइगोत्स्की जी ने कहा था। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज थ्योरी क्लासेस लेकर आया हूं, और साथ में थ्योरी तो करा ही रहा हूं, साथ में MCQs भी लेकर आया हूं। आज की जैसे मैं हिंदी की पेडागोजी क्लास करा रहा हूं, तो इसमें सारी टोटल थ्योरी करा रहा हूं और टॉपिक वाइज करा रहा हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, जो आपका हिंदी पेडागोजी का पहला टॉपिक है वही मैं लेके आया हूँ। क्या भी, अधिगम और अर्जन, यही मैं लेके आया हूँ, क्योंकि ये हिंदी है इसलिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। हिंदी तो भाई हिंदी में रहेगी, बाकी के जितने भी टॉपिक हैं, बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, मैथ है, एनवायरनमेंट है, और जो भी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, संस्कृत तो संस्कृत में ही रहेगी, बाकी मैथ, एनवायरनमेंट, CDP, ये सब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, बाईलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ। कैसे पढ़ा रहा हूँ भी, बाईलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, दोनों भाषाओं में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। तो अब देख लेते हैं हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु, जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो है,
मानक भाषा अथवा द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का रोल होता है। जी हाँ, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कोई भी मानक भाषा, कोई दूसरी भाषा अगर हम सीख रहे हैं तो उसमें हमारी मातृभाषा का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। मान लो आपकी मातृभाषा हिंदी है और आपको स्कूल में इंग्लिश सीखनी है तो उसमें आपकी हिंदी का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा। ठीक है, और स्कूल आने से पूर्व बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग जानते हैं। जी हाँ, स्कूल आने से पूर्व घर वालों से और समाज के पास पड़ोस के समाज से वो मातृभाषा तो सीख ही जाते हैं, है ना, मातृभाषा तो सीख ही जाते हैं, तो पहले से सीखे हुए होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही अपनी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। जी हाँ, वो अपनी भाषाई पूंजी से स्कूल आने से पहले ही लैस होते हैं। नेक्स्ट, गृह कार्य बच्चे को सीखने को विस्तार देता है। जी हाँ, जो गृह कार्य स्कूल से दिया जाता है वो बच्चे के सीखने को विस्तार देता है और ज़्यादा विस्तार देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 5 में देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारी NEP आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें भी लिखा गया है कि भाई जो मातृभाषा है उसको ही रखा जाए, प्राथमिक स्तर पर जो है उसकी मातृभाषा को ही रखा जाए। तो मातृभाषा का बहुत ही ज़्यादा रोल है, क्योंकि जब तक मातृभाषा का यूज नहीं करेंगे तो बच्चे सीख कैसे पाएंगे। एकदम अचानक से कोई नई भाषा अगर उनसे बोली जाएगी तो वो कैसे सीख लेंगे भाई। तो इसलिए मातृभाषा का बहुत बड़ा रोल होता है और प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा की यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग कर पाए। तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सिखाई जाती है तो वो इस उद्देश्य से सिखाई जाती है कि आगे चल के अगर कोई परिस्थिति आती है तो बच्चा अपनी भाषा से, इस भाषा से कोई यूज करके लोगों से बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 7वां, कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को सदैव सम्मान देना चाहिए। जी हाँ, अभी तो मैंने बताया था, बच्चे की जो मातृभाषा है उसे सम्मान देना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है नई वाली, उसमें भी क्या लिखा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 जो आई है उसमें भी ये लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा की यूज करना जरूरी है। नेक्स्ट 8वां पॉइंट देख लेते हैं, कक्षा में भाषा की विविधता संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो कक्षा में भाषा की विविधता संसाधन के रूप में कार्य करती है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, ये भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। तो अगर हम छोटे वाले बच्चे जो होते हैं, हमारे प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं 1 से 5 तक के, उनके लिए हमें भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक बोलने के लिए अधिक से अधिक हमें अवसर देने चाहिए। इससे क्या होगा, भाषा शिक्षण के लिए अधिक मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। भाषा शिक्षण के लिए इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर हम बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देंगे, बार बार बोलने के लिए, कोई बात बोलने के लिए हम उसे अवसर देंगे, तो इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है पढ़ाने में। ठीक है, अब क्योंकि सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, अब हम करेंगे इसके MCQs। क्या करेंगे भाई, अब इसके MCQs करेंगे, इससे रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम इसके MCQs देखने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, क्योंकि दूसरे पेज पे चला गया था इसलिए हमने थोड़ा छोटा कर लिया क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, भाषा अर्जन क्या है। भाषा अर्जन क्या है, जैसा कि अभी मैंने बताया, भाषा की कक्षा में संभव है। भाषा अर्जन जो है वो कक्षा में संभव है। जी नहीं, मैंने तो बताया था अभी आपको, जो कक्षा में होता है वो क्या होता है भाई, अधिगम होता है। क्या होता है, लर्निंग होती है, अधिगम होता है कक्षा में। और प्रयासपूर्ण होता है, जी नहीं, प्रयासपूर्ण तो अधिगम होता है, जिसमें प्रयास करना पड़ता है वो क्या होता है भाई, अधिगम होता है। और शिक्षक की आवश्यकता होती है, जी नहीं, शिक्षक की आवश्यकता तो अधिगम में होती है। लेकिन भाषा अर्जन क्या होती है, मैंने बताया था आपको, सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है, सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन बहुत ही ज्यादा सहज है, बहुत ही ज्यादा सरल है और बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है। हम अपने आप से सीखते चले जाते हैं, अर्जित करते चले जाते हैं भाषा अर्जन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें प्रशिक्षण और अभ्यास सहायक हो, जिसमें प्रशिक्षण और अभ्यास सहायक हो, क्या कहलाता है। तो भाई आपको पता है, जिसमें प्रशिक्षण और अभ्यास सहायक हो वो क्या होता है, विज्ञान, जी नहीं, व्यापक ज्ञान, जी नहीं, भाषा अर्जन, जी नहीं। भाषा अर्जन तो अभी मैंने बताया सहज और स्वाभाविक होता है, बहुत सरल होता है और स्वाभाविक होता है और हमें ज़्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या होगा, प्रशिक्षण
और अभ्यास जो होता है वो अधिगम में जरूरत पड़ती है। हमें प्रशिक्षण किस में जरूरत पड़ती है? पढ़ने की जरूरत हमें कोई कब पढ़ाता है? जब हमें अधिगम करना होता है तभी तो। जो हम अर्जित करते हैं वो तो खुद से कर लेते हैं ना, वो तो हमें हमसे किसी से सीखने के लिए किसी से प्रशिक्षित होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके नियम याद करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो जो अधिगम होता है वो क्या होता है भाई? नियम याद करने पड़ते हैं। अधिगम के लिए हमें उसके नियम याद करने पड़ते हैं। जैसे हम आपको हिंदी सीखनी है तो हिंदी के व्याकरण के नियम आपको सीखने होंगे, है ना, उसमें कुछ प्रयास करना होगा तभी आप सीख पाएंगे, ऐसे तो नहीं सीख पाएंगे। तो जो चीज़ सीखी जाती है वो क्या होती है भाई? अधिगम कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अर्जन की विशेषता नहीं है? इनमें भाषा अर्जन की कौन सी विशेषता नहीं है ये हमसे पूछा गया है। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। भाषा अर्जन वातावरण और आसपास के लोगों के माध्यम से सीखा जाता है। जी हाँ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा पहला बात नहीं, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो भाई नहीं वाला पूछा है तो ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है भाई? भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना और समझना सीखते हैं। जी हाँ, भाषा अर्जन के द्वारा ही तो हम बोलना और समझना सीखते हैं। और भाषा अर्जन में व्याकरण और किताबों की आवश्यकता होती है। जी नहीं, व्याकरण और किताबों की आवश्यकता तो हमें अधिगम में होती है, भाषा अधिगम में होती है ना। तो हमारा इसमें गलत पूछा है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जब लेके आएंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको पता है भाई आपका जो ज्ञान है शेयर करने से, दूसरों के साथ बांटने से बढ़ता है। और साथ में आपको क्या करना है भाई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम, सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना है भाई? सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सो थैंक यू फॉर